तो हेलो गाइज, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गाइज, ये जो वीडियोस है हमारे बीबोस के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। गाइज, जो भी हमारे जून सेशन 2024 के हो गाइज, जिनका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है गाइज, ठीक है, और जो हमारे दिसंबर सेशन 2024 के हैं, तो अपने एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं गाइज, ठीक है। और बहुत जल्द फेस स्कैन वीडियोज़ आ रही है, बहुत दिनों से बनी नहीं है, तो बहुत दिनों से जो है स्टूडेंट सब जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि सर फेस स्कैन वीडियोज़ कब आएगी। तो बिल्कुल बहुत ही जल्द आने वाली है। ओके गाइज, हम लोग चाहते हैं कि फेस स्कैन वीडियोज़ के माध्यम से आपको कुछ जानकारी या स्पेशल चीज़ दिया जाए, तो बने रहे हमारे चैनल पे गाइज, ठीक है। उसके बाद गाइज मैं आपको बता देने वाला हूँ, जो भी हमारे बीबोस के दिसंबर सेशन वाले स्टूडेंट हैं, दिसंबर 24 वाले स्टूडेंट है भाई, और जून 24 वाले स्टूडेंट हैं, तो सभी स्टूडेंट देखो यार, चलो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहो। सभी स्टूडेंट के लिए अपडेट है, सबको मैं बताने वाला हूँ। एडमिशन वगैरह, फॉर्म वगैरह भरने वाले हो, जो फेल फाल कर गए हो, क्या सोल्यूशन है, इस वीडियोज़ में सारी जानकारी मैं उन सभी स्टूडेंट को देने वाला हूँ। स्क्रूटनी का मैंने बता दिया सारा स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद ठीक है, और एडमिशन ये सारा कुछ आपको इसमें आपको क्लियर किया। रिजल्ट में क्या मतलब, जो फेल कर गए जो स्टूडेंट, जिनका रिजल्ट आ गया, ओरिजिनल मार्कशीट कब मिलेगा, तो ये सारा कुछ मैं अपडेट देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखो आप सभी स्टूडेंट। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज हमारे ही चैनल पे आपको जो है सारी जानकारी बीबोस की जो है A to Z, ठीक है गाइज, सब जानकारी आपको मिलती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइज मैं आपको बता देने वाला हूँ, सबसे पहले गाइज मैं बात कर लेने वाला हूँ, देखो तो जो भी हमारे गए, देखो गला फंस रहा है, सर्दी का मौसम आ गया यार, बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पे बढ़ चुकी है। ओके गाइज, तो कोई नहीं गाइज, चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। जो भी हमारे क्या कहते हैं, दिसंबर 24 के स्टूडेंट हो, ठीक है, और जून 24 के स्टूडेंट हो, तो सारे स्टूडेंट बन रहे हो, बताने स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जो भी पहले मैं आ जाता हूँ, जून 24 वाले स्टूडेंट जिनका रिजल्ट वगैरह आ चुका है, ठीक है, बहुत दिनों के बाद जो है स्टूडेंट सबका रिजल्ट 10 तारीख को, एकदम एग्जैक्ट डेट को आपको 10 को रिलीज किया गया। वाह क्या बात है गाइस, उस तारीख को रिलीज हुआ आपका रिजल्ट। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका मार्क्स अच्छा आया था, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे भाई जिनको मार्क्स जो है असंतुष्ट है। जैसे कि आपको पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए हैं भाई, कैंडिडेट जो है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट को फेल किए गए हैं। अब स्टूडेंट नया पैटर्न का एग्ज़ाम था, हल्के में ले लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि अब बोल नहीं सकते यार कहाँ से क्या गड़बड़ी हुई, क्या है रिजल्ट में, आपने जैसा लिखा होगा उस तरह से। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारा मार्क्स बहुत अच्छा आया, ठीक है ना, 70-80% ऐसे कुछ आए हैं हमारे मार्क्स, मेरे को देखने को मिला है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया कि मेरा इतना नंबर है, 370, 400, ऐसे आसपास जो व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे, तो ये है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल कर गए। देखो यार, मैं आपको एक चीज़ बता देने वाला हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, हमारे वीडियोज़ को देख रहे हो तो आपको जो है छूटेगा नहीं। देखो जो फेल कर गए हैं, तो अब फेल करके पुराना चीज़ें तुमको भूलना पड़ेगा। अब जो नया तुम्हारा जो है एग्ज़ाम के लिए तुमको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप मौका गंवाएं नहीं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि, और बोर्ड में होता है कि जब फेल हो जाते हैं तो कंपार्ट वगैरह के, ये सब वगैरह के मतलब थोड़ा टाइम के बाद आता है, लेकिन यहाँ पे गैस पहले से ऑलरेडी भरा रहा है आपका, ठीक है, तो इसी में आप शामिल हो सकते हैं। दिसंबर 24 का जो है सेशन लेट चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा लेट चल रहा है, 1-2 महीने का, और वो तुम्हारा जो पकड़ा जाएगा। जैसे कि दिसंबर 24 का भी एग्ज़ाम होएगा, ठीक है, तुरंत होने वाला है। तो इसमें तुम जो है जून 24 वाले जो फेल हुए हैं, ये पहले वाले फेल हुए हैं, किसी भी तरह के स्टूडेंट है जिनको कंपार्ट लग गया, तो वो स्टूडेंट जो है भाई आराम से फॉर्म भर सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो व्हाट्सएप नंबर हम लोग का होता है 8229074021, इस पर आप मैसेज करेंगे कि सर हमको फॉर्म भरना है, आपका भर दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देने वाला हूँ। अब बहुत सारे देखो खुद से भरने की जो मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं आता है, जिनको समझ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो खुद से भरने की कोशिश ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट गलत सेक्शन में जा कर के अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं, बाद में उनका रिजल्ट पेंडिंग देखने को मिलता है। जैसे कि आपने बहुत सारे अभी दिखाता हूँ मैं, ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। एक चीज़ मैं बता देने वाला हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो है मैं आपको बता देने वाला हूँ। देखो ये इनकम्प्लीट लिख रहा है, ठीक है,
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पे इनकम्प्लीट लिख रहा है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता देना वाला हूँ, इनकम्प्लीट लिख रहा है तो ये जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, ये मैं आपको बता देने वाला हूँ कंपार्ट वाला है, ठीक है। क्या है? कंपार्ट वाला स्टूडेंट है। इनकम्प्लीट आपका लिख रहा है कंपार्ट वाला है। तो इसने जो है 3 सब्जेक्ट का कंपार्ट का एग्जाम दिया, सीधे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट का दिख रहा है एग्जाम दिया, 2 सब्जेक्ट जो है उसका ऑलरेडी इसमें जुटने वाला है, ठीक है। तो जब इसका ओरिजिनल मार्कशीट आएगा ना तो ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया एक प्रॉब्लम। और एक यहाँ पे देख लो, ये तो फेल वाला है, ठीक है। कंपार्ट आ गया तो इसका तो अब आ जाओ, बहुत सारे स्टूडेंट का मैं ये ऐसा रिजल्ट है देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे पास है, दोनों में पास है, लेकिन यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है। तो देखो पेंडिंग आपके 2 रीजन से होते हैं, समझ रहे हो, पेंडिंग आपके 2 रीजन से होते हैं। आपके ये अगर पास है तो एक रीज़न ये है कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म गलत भरा है, ठीक है। तो जो अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो उसमें गलत सेक्शन में आपने कर लिया है, ठीक है, कंपार्ट के अलावा कुछ और चूज कर लिया है, तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट इस तरह का पेंडिंग है और वो कभी सुधरता नहीं है, ठीक है ना। तो यही मैंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट खुद से होशियारी बतियाते हैं, कहीं से कहीं कर लेते, कुछ भी कुछ सेलेक्ट कर लेते, नॉलेज के अभाव में कहाँ क्या करना है नहीं होता है, तो वो लोग गलत सेक्शन, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए अलग, इम्प्रूवमेंट के लिए अलग, तो बहुत तरह की चीज़ें होते हैं। इसमें अगर कुछ मिस्टेक्स कर लिया तो आपका ये रिजल्ट नहीं सुधरता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका भाई बोर्ड के पास डाटा नहीं था, उनका है तो उनका करेक्शन हो जाता है, समझ गए। तो ये कहने के बाद आप लोग समझ गए होंगे, अगर आपने खुद से गलती किया है तो आपका फिर सुधरने के चांसेस नहीं है, मैं आपको बता देने वाला हूँ, ठीक है। आपका जो है सुधरने के चांसेस नहीं है, याद रखना, ठीक है। अब तो मैंने आपको बता दिया गाइस, बहुत सारे ऐसे देखो टीओसी वाले, देखो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टीओसी वाले भरे होंगे तो उनको पेंडिंग इस तरह से दिख रहा होगा, या कंपार्ट वाले भरे होंगे तो इस तरह का दिख रहा होगा। तो अगर यहाँ पे आपका पास लिखा हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल आप पास है। अगर यहाँ पे आपका फेल लिखा हुआ है तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने की ज़रूरत है, समझ गए। तो ये है। लेकिन अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती किया होगा, समझने की कोशिश करें, तो आपका ये पेंडिंग नहीं हटेगा, समझ गए। आपको दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म ही भरना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में दिसंबर 24 का भरा रहे तो आप भरो, ठीक है। तो आपके पास इसके लिए चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम फॉर्म जो भरते उसका स्लिप आपके पास होना चाहिए, तभी देख के बता सकते हैं कि भाई आपका जो है वहाँ पे क्या है, तो आपका ये ठीक हो जाएगा। अगर वहाँ पे सही चीज़ भरा हुआ है तो ठीक, लेकिन गलत भरा हुआ है तो ये चीज़ नहीं हटेंगे, ठीक है। तो ये है, तो आपको ज़रूरत है ये 2 में पास भी हो फिर भी तुम कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तुमने वहाँ सेक्शन गलत लिखा है। अब बताओ जो रेगुलर वाले उनके लिए अलग से सेक्शन होते हैं ना, तो उनको उनके साथ भर दिया तुमने तो फिर तुम्हारा कहानी ख़त्म है, ठीक है। तो ये है। तो देखो यार, जो फॉर्म भर रहे हो तो थोड़ा सा एकदम ये वाली बात है, जैसे हम लोग इससे भरवाते लोग तो 1% ऐसा चांस नहीं होता कि कोई भी स्टूडेंट का फंसता है, ठीक है। उनका 100% हम लोग सही सेक्शन में 10 बार चेक करके देते हैं, तो इसीलिए हमारा नंबर 1 पे चलता है, इसीलिए सारे लोग हमारे से भरवा रहे हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इधर उधर से करवा रहे, तो भाई उनका तो हमारा कोई वो है नहीं। फिर वही आकर लोग आकर के गैदरिंग करते, सर हमारा ये वो पूछा पूछी ये वगैरह, तो हम लोग उन पर रिस्पॉन्स नहीं देते, समझ गए, ठीक है। तो मैं आपको बता देने वाला हूँ। अब जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट देखो, यहाँ पे जो है फिजिक्स में फेल कर गया, ठीक है, फेल कर गया तो भाई क्या था कि यहाँ पे इसको 23 या 24 नंबर आने थे, थ्योरी में 18 ही आया, इसलिए ये यहाँ पे इसको क्रॉस लगा है, ठीक है। और इसको कंपार्ट जो है यहाँ पे आ चुका है, तो कंपार्ट इसको जो आ चुका है, तो इसको जो है दोबारा से इसको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं आपको बता देने वाला हूँ, दोबारा से इसको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी दोबारा से इसको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा दिसंबर 24 में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट डेट का इंतज़ार करो, भाई भर लो अभी, ठीक है। मैं आपको बता देने वाला, सर्वर इनका ऐसे ही ख़त्म चलता है, जैसे जैसे नज़दीक आएगा भर महीना चलेगा ये, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो करोगे तो वो उसमें क्या कि फंसने के चांस ज़्यादा है। अब पेमेंट फंसेंगे तो तुम्हारा काय को करके देगा, ये बताओ। अपना डबल पैसा खर्च होगा तुम्हारा, तुम तो देगा उतना जितना लगेगा, उसे थोड़ा ज़्यादा देगा, ठीक है। लेकिन भाई अपने डबल पेमेंट कटेंगे, फंसेगा तो तुम थोड़ी देगा, हमको नहीं ना देगा, ये वाली बात है। पेमेंट फंसते हैं इनके, मैंने देखा है, मैंने हज़ारों लड़का का फॉर्म भरा है, मेरे को ऐसे ऐसे जो है पेमेंट फंसे हैं। कम से कम मैंने एक का पेमेंट 1800 किया, उसका कट गया पैसा, पेमेंट फंस गया वापस। अब दौड़ते रहो ऑफिस, दौड़ना पड़ेगा हमको फिर बोर्ड ऑफिस, तो ये वाली बात है। तो लास्ट में हम लोग इसीलिए किसी का नहीं करके देते हैं,
पहले करवा लो तो अच्छी बात है, बाद में पेमेंट फंसेगा तो हम लोग किसी का नहीं करके देते, ये वाली बात है। तो बाद में जो करोगे लफड़ा है, लफड़ा वाली बात है, ठीक है, पहले कर लो। जैसे ये स्टूडेंट है, इसका फेल है यानी कि कम पार्ट है, तो इसका जो है फिर से एक सब्जेक्ट का भर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना जो है कम पार्ट का अपना फॉर्म भर के अगले ये दिसंबर 24 में फॉर्म भर के मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो इसमें पास हो सकते हो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये अपना जो है ध्यान रखो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को फेल इस बार देखने को मिला है, तो देखो फेल हो गए तो निराशा हाथ लगी है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तो दोबारा से जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरो। तो ये बोल रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हो तो इंतज़ार, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता भाई कि हम क्या करें नहीं करें, आया कि डेट नहीं है। तो देखो मैं बताता हूँ, इसमें जो होता है सब सारा एग्ज़ाम साथ में, कंपार्ट का, फ्रेशर का, जो न्यू एडमिशन होता है सबका जो है रिटोटल जो होता है क्या कहते हैं वो इम्प्रूवमेंट का, ये सारा कुछ जो है पेंडिंग ऑप्शन सब एक ही साथ फॉर्म भी भराते हैं, सब एक ही साथ एग्ज़ाम भी होते हैं। समझ गया बात? तो ये मेरे को मैसेज नहीं आना चाहिए कि सर हमारा एग्ज़ाम कब, हमारा सबका एग्ज़ाम साथ में होता है। मैंने बता दिया ना, सबका फॉर्म भी साथ में, सबका एग्ज़ाम। अभी फॉर्म भरा रहे, सबका फॉर्म भरा, जिनको भरना है भर लो, बाद में तुमको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और बढ़िया से समझा दिया मैंने तुमको, मुझे नहीं फिर कंप्लेन आनी चाहिए कि हमारा छूट गया, हमारा छूट गया। अगर छूट गया तो फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई दिक्कत होती है तो 8229074021 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। डेली हम लोग 50-60 ऐसे स्टूडेंट का हम लोग यहाँ पे कल्याण करते हैं, तो तुम लोग भी शामिल हो जाओ, जो भी लोग बचे हुए, ठीक है। फेल हो गए तो क्या हो गया, फिर से पढ़ाई लिखाई करो, फिर से मेहनत करो, फिर से पास हो जाएगा। ये हर साल यहाँ पे पास फेल तो लगा ही रहता है, तो इसमें वो क्या है छोड़ने की क्या। बहुत सारे स्टूडेंट जो है फेल हो जाते हैं तो फिर छोड़ ही देते हैं, मैंने ऐसा देखा यार। 10 बार फेल हो 10 बार एग्ज़ाम दो, ठीक है, पास होगा। जब तक पास ना हो तब तक मंजिल ना मिले तब तक यहाँ से छोड़ के नहीं जाना, ठीक है, ये वाली बात है। सब स्टूडेंट यार बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बुरा हो जाता है, तुमने नहीं ध्यान दिया, इस बार जाके जाओ, थोड़ा और मेहनत कर लो, तुम पास हो जाओगे, ये वाली बात। हमारे चैनल के साथ हमारे से जो करवाते हैं हम लोग फ्री में, उनको मटेरियल वगैरह जो है गेस्ट पेपर वगैरह दे देते हैं और बता भी देते हैं क्या क्या है। तुम जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरा दो तो 100% गाइड कर देते हो तुम्हारा क्या करना है, तो पक्का पास हो ही जाता है, ठीक है। अब बाकी अपना मर्जी हवा में उड़ाता है तो फिर अपना मन का करता है, तो फिर तुमको हम लोग फिर तो कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है। ये जो हमारे द्वारा करवाता है तो हमको तो फ्री में दे देते हैं कि भाई तुम लोग ये पढ़ो, ऐसा करो, तुम्हारा एकदम कल्याण हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाता है, ठीक है, और होता भी है। तो मैंने तुमको ये चीज़ें बता दिया गया, ठीक है। तो फॉर्म वगैरह भर लो, और यहाँ पे देखो जून 24 वाले, दिसंबर 24 वाले अब सब मिक्स हो गए। अब ओरिजिनल मार्कशीट जो पास हो गए तो भाई तुम्हारा बल्ले बल्ले है, ठीक है, मौज मनाओ, तुम्हारा मार्कशीट 1 महीने में आ जाएगा, ठीक है। मार्च तक 1 महीने 2 महीने में जो भी है तुम्हारा मार्कशीट आ जाएगा। एडमिशन करवाना 2025 में सबका एडमिशन होगा, अभी खुलेगा पोर्टल तो 2025 सेशन में सबका होगा, ठीक है। जहाँ तहाँ करवाना करा लो, या फिर बीबोस में भी करवाना चाहते हो तो जून 25 का एडमिशन अभी कंटिन्यू है, ठीक है, हो रहा है जून 25 का एडमिशन। बहुत सारे स्टूडेंट खुद से कर रहे हैं, उनका पासवर्ड वगैरह ये वगैरह नहीं आता है भाई, इतना आसानी से थोड़ी आता है। तुम गलत कर दे रहे हो, तुमको करना ही नहीं आता है। तुमको जो आधार कार्ड देना रहता है, कुछ किसी तरह का फाइल बना करके अपलोड कर देते हो, वो तुम्हारा रिजेक्ट हो जाता है, फिर तुम लोग इंतज़ार करते रहता है। क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक गाना मैंने सुना था, सुहानी रात चली गई अतिथि अभी तक तुम कब जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, वो तो जाने का ही उसका इंतजार कर रहा है, तुम्हारा आता ही नहीं है। तो यही वाली बात है, टाइम बीत जाता है बट तुम्हारा कुछ आता नहीं कि तुमने गलती किया है, तो कौन समझाएगा तुमको। फिर तुम्हारा जब टाइम ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास इलाज करवाने के लिए आता है, तो फिर हम क्या करेंगे तुम्हारा फिर, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो समय रहते जाग जाओ, अगर नहीं आ रहा है तुम्हारा 2-3 दिन में तो तुम्हारा समझो कि तुमने गलत किया है, ठीक है भाई। तो ये वाली बातें समझ रहे हो, तो सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ओके गाइज, ये वाली बात है। तो मैंने तुम्हारा 14-15 मिनट की वीडियोज़ यहाँ पे बन चुकी है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला। तो मैंने इस वीडियोज़ में अपडेट देने की ये कोशिश की। अब स्क्रूटनी का भी हो रहा है, देखो स्क्रूटनी वाले भी अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे गाइज। तो स्क्रूटनी वाले देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जहाँ तहाँ से करवाते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता देने वाला हूँ, देखो यार कहीं से भी यहाँ हमको यहाँ पे ये नहीं है कि तुम हमारे से ही आके करवाओ, बट तुम्हारा प्रॉब्लम्स लेकर के हमारे पास जो आते हो, तो इससे अच्छा है यार तुम, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं,
बनिया वाला काम करते इतना ले लीजिए उतना, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हारा 100% काम, तुम जहाँ तहाँ से जाते हो एकदम ख़राब करके आते हो, फिर यहाँ आते हो, तो वो नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि स्क्रूटनी में क्या है तुम्हारा कि पर सब्जेक्ट 200 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा जो है भाई वो भी लग रहा है 41 या ऐसा कुछ है तुम्हारा, 41 करके तुम्हारा क्या लग रहा है, ये लग रहा है जीएसटी चार्ज लग रहा है। तो वो तो ऐड हो नहीं रहा है, वो तो अपने घर से हम लोग थोड़ी देंगे तुमको, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो भरने वाला ये वगैरह अपने आईडी कार्ड से ये वगैरह कार्ड से पेमेंट करो, साला उसमें यार तुम्हारा ये हो जाता है वो हो जाता है ऐसा वैसा, तो उसमें थोड़ा बहुत ऐसा वैसा हो जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा कट जाता है। तो उसमें तुमको यार जो बोला जाता है उतना करो, तुम्हारा आसानी से हो जाता है, ठीक है। हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं, तो उसमें भी बोलते रहता है तुम तो तोल भाव करता रहता, तो ऐसा किसी का नहीं किया जाएगा, मैं तुमको पहले बता देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये है, तो जितना बोला हम लोग जो है ना, ऐसा नहीं है कि किसी से ज़्यादा ले ले, ये ले ले वो ले ले, वो नहीं होता है। हम लोग जो जेन्युइन जो होता है वही उतना ही से थोड़ा कुछ ज़्यादा है, ठीक है। ये वाली बात है, हम लोग ये स्टूडेंट सब है तो हम लोग मिला जुला के चलते हैं। और देखो डिसिप्लिन मेंटेन रखना, आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रखोगे तो फिर देखो तुम्हारा कोई कल्याण नहीं, फिर हम लोग वो ऐसे स्टूडेंट एकदम फिर ब्लॉक ही कर देते हैं, ये वाली बात है। आपको मैंने बता दिया, आपको हम लोग अच्छी चीज़ें बताते हैं, लेकिन आपको जो है ये मेंटेन रखना। हमारे चैनल पे, हमारा पुराना चैनल है, हम लोग देखो यार बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे कल्याण एक से एक प्रॉब्लम लेके आए, कितना स्टूडेंट पास होकर गए, ये वाली बात है। फिर भी वहाँ पे तुम लोग इधर से उधर करोगे, तुम्हारा जो भी हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका कुछ भी मतलब समझ गया, हर कुछ खराब रहता है, सारा कुछ A to Z बताते हैं, उसमें तुम्हारा जो है करके देना पड़ता है। ऑनलाइन तुम्हारे घर बैठे यार तुम्हारा सारा कुछ सुविधा मिल रहा है, फिर भी तुमको जो है यहाँ पे तो वो होती है, ठीक है, समझ रहे हो, बातें समझने की कोशिश करो। तो ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके गाइज, ये वाली बात है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दिया, समझिए, सारे कुछ यहाँ पे लगते हैं, समझिए। और ये बीबोस का ऐसा चीज़ है, समझ गया, बिहार बोर्ड का तुमको पता ही है इतना स्लो है। अब कुछ भी जाओ करने के लिए तुम्हारा फंसेगा, एक दो मेरा जब करने जाता हो ना तो बहुत सारे इतने जाते हैं तो फंस जाता है। तो वो बताओ वो किधर से जाता है, वो तो उधर ही से मेकअप करना पड़ेगा ना भाई, अपना फंस रहा है तुम्हारा तो फिर तुम लोग तो चाहते हो कि 100 200 300 में ऐसे निकल जाए, ऐसा नहीं होता भाई यहाँ पे, ठीक है। हज़ारों का यहाँ पे वो होता है अपना लोगों का, ठीक है, ट्रांसफ़र ये वगैरह होता है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्की होता है, समझ रहे हो बातें। तो ऐसी चीज़ है, तो तुम लोगों को जितना आसान लगता है इतना ये चीज़ें होता नहीं है, समझिए गाइस। तो मैंने तुमको बता दिया। तो जितने भी स्टूडेंट हो भाई, हमारे द्वारा जो भी स्टूडेंट करवाते हैं, आज तक एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिनको हमने जो चीज़ें बोली और वो चीज़ें ना हुई हो, ठीक है। हमने सारे स्टूडेंट का 100% यहाँ पे जो है सबका जो है सोल्यूशन करके दिया, इसीलिए हमारे चैनल का नाम OP स्टडी सोल्यूशन है। ओके गाइस, सबका सोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। ओके गाइस, तो मैंने ये चीज़ें आपको बता दिया, तो अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारे खुद से ऐसे स्टूडेंट हैं तो हम लोग उन स्टूडेंट को दोबारा हम लोग बोलते भी नहीं कि भाई जाओ तुम इधर करवा लो, क्योंकि हमको पता है इधर उधर जाएगा फिर से वो फंसेगा, पैसा तो उसका जाएगा ही, टाइम भी वैसे बर्बाद होएगा, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि हमारे पास हमने देखा है ना, हमने इंतज़ार करके देखा है, हमारे से ही आकर के और डबल फीस में यहाँ पे आकर के करवाते फिर वही, समझ रहे हो। तो ये वाली बात है, जब आसानी से हो रहा होता है तो हम नहीं करवाता है, जब एकदम पूरा प्रॉब्लम सीरियस हो जाएगा तब आएगा हमारे पास, तब तो तुम्हारा लगेगा भाई, समझ गया, ये वाली बात है। तो समझ रहे हो ना गाइज, मैं अब अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना बीबोस में इधर उधर से स्टूडेंट सब आए होते हैं, फंसे ही होते हैं, हमको सारा कंडीशन तुम लोगों का पता रहता है, ये नहीं कि तुम लोग 100% यहाँ पे क्लीन चिट रहते हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहता ही है, 100% किसी का भी यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं रहता है, ठीक है, समझ रहे हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स में हो चाहे कुछ में हो, किसी में हो, कुछ ना कुछ लफड़ा रहता ही है, समझ रहे हो। वैसे में यार तुम लोगों का जो हम लोग आसानी से जो सारा कुछ फिर भी एकदम 100% जो है पूरा जो जेन्युइन करके देते हैं, ये वाली बात है। ओके गाइज, ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने ये सारा कुछ बता दिया गाइज, बाकी तुम्हारी है, तुम लोग इधर उधर पे ध्यान नहीं देगा, इधर उधर जा करके तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा। जिनको यहाँ पे जो भी करना है फटाक से कर लेना। ओके गाइज, हमारे द्वारा जो भी करवा रहे हो तो उनको तो पता ही होगा, हमारे तो अपने ही बहुत सारे स्टूडेंट हो ही गए हैं यहाँ पे, ये वाली बातें समझ रहे हो, क्योंकि हमारे द्वारा जैसे कि स्टूडेंट है, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जिनका हम लोगों ने कोई सोल्यूशन नहीं करके दिया, 100% पूरा एकदम फंसा हुआ, समझ रहे हो बातें। तो ये वाली बात है। तो चलिए गाइस, मैंने आपको बता दिया, बाकी गाइस पढ़ाई लिखाई करते रहो। अब देखो यार फेल हो गए, ये वाली हो गए, तो अब फेल हो गए ना गाइस, तो एक चीज़ मैं आपको बता देने वाला हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ पे
कम पार्ट लग गया, फेंडिंग हो गया, फेल हो गया, तो अब आपको जो है मेहनत करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। तो पढ़ाई करो यार। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, इस बार जो है रिजल्ट ख़राब होने का एक ही रीज़न है कि तुम लोगों ने जो है अच्छे से मेहनत नहीं किया, क्या, ठीक है। रिजल्ट, अब मैं आपको एक चीज़ बता देना, जो टीचर जो चेक कर रहे तुम्हारा, ये ज़बरदस्ती तुम्हारा अपने मन से जो है न कुछ भी नंबर नहीं दे रहे, पूरा चेक करके दे रहे। अब वीवोस में पढ़ रहे हो, अदर बोर्ड भी ले रहा है, तो कोई ये नहीं चाहता है कि तुमको जो है फ्री में पास कर दिया जाए, बगैर लिखे तुम्हारे को नंबर मिल जाए। तो ये मेरे कहने का मतलब है, पढ़ाई लिखाई पे 100% तुम्हारा फोकस होना चाहिए, समझ गया। तुम लोग इधर इधर की चीज़ें पे ही फोकस करते रहते हो, पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारा पता नहीं है, ठीक है, होता ही नहीं है अच्छे से, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये है मेरे कहने का मतलब है, पढ़ाई लिखाई पे तुम यार 10th 12th में पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारा काम ही क्या है, तुम्हारा काम ही क्या है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। 10th 12th में स्टूडेंट का पूरा फोकस एक ही, तुम्हारा थोड़ा ना दूसरा, तुम्हारा हल चलाना है, खेती बाड़ी करना है, या फिर तुमको जाना है वो दुकान पे बैठना है, ठीक है, ठेही लगाना है। 10th 12th में तुम लोग तो बच्चे रहना रहता है यार, तो उसमें पढ़ाई लिखाई करने को, ठीक है। थोड़ा सा जैसे एज बढ़ता है वैसे प्रेशर आता है बच्चे में। तुम्हारा 10th 12th जो 15 16 साल 17 साल के जो स्टूडेंट हो तुम लोग क्या ही प्रेशर होगा। तो पढ़ाई लिखाई का प्रेशर नहीं लेता है, कुछ और का ही प्रेशर ले लेता है तुम लोग, ठीक है, इसीलिए फेल कर जाता है। क्या ही बताएं यार तुम लोग, हम लोग, ठीक है। तो मैंने तुमको ये बता दिया। तो चलिए गाइस, मैंने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन तुमको दे दिया। देखो वीडियोज हमारी जो आती रहती है थोड़ा टाइम लेकर के आती है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से हम लोग बता देते हैं तुमको, ठीक है। जैसे रिजल्ट आया, अभी स्क्रूटनी का सारा कुछ बता दिया, रिजल्ट कैसे चेक करना ये बता दिया। बहुत सारे स्टूडेंट को रिजल्ट चेक करना नहीं आता, ये वगैरह वो वगैरह। अब तो खुद से कर लो ना भाई, ये वाली बात है। रिजल्ट तुम लोग अपना मार्कशीट नहीं डाउनलोड कर पाते हो भाई। जब हम वीडियोज़ बनाते हैं तो ये जो वीडियोज़ बना रहे हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट बीच से स्किप करेंगे, उधर से स्किप करेंगे, पूरा नहीं देखेंगे। देखोगे, जानकारी मिलती है हमारी वीडियोज़ में, क्योंकि तुम्हारे हज़ारों प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स नहीं होता तो वीवोस को तुम लोग नहीं चुनता, समझ गया गाइस, ये वाली बात है। समझ रहे हो बातें? तुम लोग जहाँ पे सोचना ख़त्म करता हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। तो ये वाली तुम्हारी सारी चीज़ें हमारे को पहले से पता रहती है, तुम लोग मतलब किस तरह के स्टूडेंट हो, क्या करने आओ, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैंने तुमको बता दिया क्या कमज़ोरी है, क्या वीकनेस है। स्ट्रॉन्ग तो कुछ है ही नहीं पॉइंट तुम लोग, है, समझ गया। तो ये है, तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है तुम लोगों को, ओके गाइस। तो चलिए गाइस, मैंने तुमको बता दिया ये सारी चीज़ें। उम्मीद करेंगे वीडियोज पसंद आई होगी। जिनको भी स्क्रूटनी वगैरह, स्क्रूटनी का तो 17 तारीख को मैंने बता रखा है, नोटिस भी डाल रखा है। तो ये आज कितना है यार, हाँ बिल्कुल आज लास्ट डेट है गाइस। स्क्रूटनी का आज हमारा लास्ट डेट है, जाकर कर लेंगे। मेरे को नहीं लगता डेट बढ़ने वाला है। जिनको फॉर्म भरना है वो आसानी से भर लेंगे। एडमिशन जून 25 वाले जो भी है वो भी जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार दोबारा से 2229074021 पे मैसेज कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं, क्लासेज होने वाली है, मैं आपको बता देने वाला हूँ, आपको सारा कुछ बताया जाएगा। और मार्च में देखो, दिसंबर 24 का एग्जाम मार्च में यहाँ पे होने वाला है, ओके गाइस। अभी तुम्हारा कोई और एक फेस स्कैन वीडियोस भी बनाकर हम तुमको बताएंगे, ठीक है। तो मार्च में होने वाला है, एडमिट कार्ड फरवरी में आएगा, ठीक है, डम्मी एडमिट कार्ड। तो ये वाली तैयार रहो, एकदम पूरा फोकस रहो, एकदम कमर कस लो तुम लोग, ठीक है, एग्जाम का, ठीक है। हमारे चैनल के साथ बने रहो। जिनको मटेरियल लेना है 159 का मेंबरशिप, गैस पेपर वगैरह लेना है तो 159 का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए गाइस, वीडियो हो चुकी है आधे घंटे की, यहीं पे एंड करना चाहेंगे। जो अभी लास्ट में देखने आओ, वीडियो को शुरू से देखो, पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। मिलेंगे फिर एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।